हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी मोमना इकबाल कुरैशी ने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया। इससे पहले दूसरी बेटी और बेटे ने भी कुरान हकीम मुकम्मल हिफ्ज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह अहलिया भी, बीवी भी मेरी हाफ़ज़ा है और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं ख़ुद भी हिफ्ज़ कुरान की तकमील किए हुए हूँ। अल्लाह ने हमारे पूरे घराने को कुरान पाक का हाफिज़ बनाया और ये अल्लाह का एहसान होता है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी घराने में हाफिज़ कुरान पैदा फरमाएँ। चूँकि इंसान मेहनत करता है तो उसका फल मिलता है। हमारे ख़ानदान में जैसे कि पहले कोई था ही नहीं हाफिज़ ना आलिम, लेकिन जब मेहनत की अल्लाह के फ़ज़ल से अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घरों में भी दीन के माहौल ला रहा है। भाइयों के बच्चे भी, दीगर ख़ानदान के बच्चे भी हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं। हिफ्ज़ कुरान एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अब ये छोटी बच्ची है 10-11 साल की, इसने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे और अहलिया और मैं ख़ुद भी हर साल तरावी पढ़ाते हैं। उसकी वजह क्या है? कुरान पाक याद ही तरावी से रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम को एक एजाज़ अता किया कि अल्लाह ने फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह। अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत के लिए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान को नाजिल किया और इसकी हिफाजत अपने ज़िम्मे ली। किसी किताब की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे नहीं ली। तौरात, ज़बूर, इंजील हैं, उनकी हिफाजत अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं करता हूँ, वो बदल दी गई। लेकिन कुरान क़यामत तक नहीं बदल सकता, चूँकि इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है। और अल्लाह ने फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह के लश्कर हैं जो इसकी हिफाजत करते हैं। अब वो लश्कर कोई बहुत बड़े होंगे, जैसे एटमी क़ुव्वत हो तो उसके लिए कितनी ताकत इस्तेमाल की जाती है फ़ौजी कि उसकी हिफाजत की जाए। एटम बहुत बड़ी ताकत है तो उसकी हिफाजत के लिए बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। कुरान हकीम इतनी बड़ी ताकत है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर ये पहाड़ों पे नाजिल होता वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो है वो बड़े लाव लश्कर, हाथियों के लश्कर से नहीं ली, अल्लाह ने जिन्नों से नहीं ली, फ़रिश्तों से नहीं ली। कुरान की हिफाजत अल्लाह फ़रिश्तों से नहीं करा रहा, जिन्नात से नहीं करा रहा, कोई बोई ताकतवर कौम आद की तरह लंबे कद वालों से नहीं करा रहा, बल्कि अल्लाह उलाइका हिज़्बुल्लाह कहा। ये 10 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चे जो हाफिज़ बन जाते हैं, ये भी अल्लाह का लश्कर है, जमात है। ये 6-10 साल के बच्चे कुरान पाक की हिफाजत कर रहे हैं। आप ज़रा सी गलती करेंगे या आपको टोकेंगे, आप गलत पढ़ रहे हैं। तो ये है कुरान पाक का एजाज़ कि इतनी अजीम किताब और हिफाजत छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। और अल्लाह ने बताया अबाबील के किस तरह अबाबील के ज़रिए हाथियों के लश्करों को अल्लाह ने इब्राहा को तहस नहस किया। अल्लाह बताता है कि अल्लाह छोटे छोटे लोगों से भी बाज़ औक़ात, छोटे छोटे इंसानों से भी अल्लाह काम लेता है और वो अल्लाह का लश्कर बन जाते हैं, अल्लाह की जमात बन जाते हैं। तो कुरान पाक जितना जिसको हिफ्ज़ होगा वो अल्लाह की जमात बन जाएगा। क़यामत के दिन वालिदैन को जिनके बच्चे हाफिज़ हैं ताज पहनाया जाएगा जो सूरज से भी ज़्यादा रोशन होगा। तो इसलिए कुरान पाक का ज़ौक़ पैदा करें, बच्चों को हाफिज़ बनाएं। और ये अल्लाह ने ज़िम्मेदारी ली। देखिए इतना किताब का एक ख़ास एजाज़ है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर इसको पहाड़ों पे भी उतारा जाता तो रेज़ा रेज़ा हो जाते। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना में हिंदू आए कि हमारा मंदिर है 2000 साल कदीम और बिल्कुल कहीं से टूटा फूटा नहीं है, रंग नहीं उतरा, रोगन नहीं उतरा। आपकी मस्जिदें तो 10-20 साल के बाद जो है पेंट करनी पड़ती हैं, लकड़ी टूट जाती है, छत टूट जाती है, दरवाज़ा टूट जाता है, क्रैक हो जाती हैं। तो एजाज़ है मंदिरों का कि मंदिर अफजल है, मस्जिद डाउन है। तो लोगों को इसका जवाब नहीं बन पड़ रहा था। मुस्लिम सारे उलमा आजिज़ आ गए। हिंदुओं ने कहा हमें जवाब दो कि कुरान और हदीस
یا تاریخ سے یا کسی بھی دلیل سے کہ مندر کیوں 2,000 سالہ قدیم بالکل کوئی دراڑے نہیں اور مسجدیں تھوڑے عرصے میں ہی دراڑیں؟ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا اور مندر میں جا کے دوں گا۔ اور وہ مندر میں گئے، ہندو بڑی تعداد میں، مسلم بڑی تعداد میں جمع ہو گئے، تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر اس کے سینٹر میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی آیت پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ تو آگے آپ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ پھر پڑا کہ اگر پہاڑوں پہ اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو ایک دم مندر ہلنے لگا، دیواریں اس کی ہلنے لگیں، پھر پڑا پھر ہلنے لگا، تو پادری ایک دم نیچے بیٹھ گئے آپ کے قدموں میں، کہا شاہ صاحب اب نہ پڑھیے گا، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اب ہمیں سمجھائیں وجہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں، یہ مندر ہے، یہاں بتوں کی عبادت ہوتی ہے، یا اللہ کا قرآن تو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام تو پڑھا ہی کوئی نہیں جاتا، مخلوق کی باتیں ہوتی ہیں، مخلوق کی عبادت ہوتی ہے، اور ہم مسجدوں میں وہ قرآن پڑھتے ہیں جہری سری، اونچا آہستہ، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں اونچا اور ظہر عصر میں آہستہ، پھر کوئی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ قرآن اگر پہاڑ پہ اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو یہ چھتیں، یہ دیواریں کہاں برداشت کر سکتی ہیں، اس لیے جلتی کریک اور جلتی جو ہے اس میں شگاف پڑ جاتے ہیں۔ تو ہندو سمجھ گئے، کہنے لگے ہمیں آج بات سمجھ آ گئی کہ کائنات میں ایک ہی کلام ہے اللہ کا، وہ کلام اللہ قرآن ہے۔ تو یہ اعجاز ہے، جس کو اللہ سینے کے اندر اس کو حفظ کرا دے، جس کو یاد ہو جائے اور جو اس کا حافظ بن جائے، وہ خوش قسمت لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے دنیا میں بھی ان کو بابرکت بناتے ہیں، آخرت میں بھی بابرکت بناتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔